देखिए एसडीएम कोर्ट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो रही। अब ये भ्रष्टाचारी किन-किन मामलों में हो रही वो आप जान लीजिए। अगर आपका केस चल रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि इस एसडीएम ने, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट ने पैसा खा लिया है, तो आप उस भ्रष्ट अधिकारी की अदालत से अपना केस कैसे ट्रांसफ़र करवाएँ, ठीक है? तो आप अपना केस बिगड़ने से बचा सकते हैं, ठीक है? देखिए एडवोकेट तो जानते ही हैं, साथ में आपकी जानकारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये अधिकारी ने पैसा खा लिया है, ठीक है? आपको लगता है भ्रष्ट अधिकारी है, तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफ़र के बारे में आपको बताएँगे, ठीक है? सबसे पहले तो जान लीजिए एसडीएम न्यायालय में कहाँ-कहाँ भ्रष्टाचारी हो रही है। मैं सबसे पहले सरकार से, प्रशासन से, इन लोगों से कहूँगा कि भाई आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, जितना भाई ज़माना जो है मॉडर्न होता जा रहा है, जितना ज़्यादा भाई मान लीजिए संसाधन हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है, ठीक है? और एक चीज़ और, अगर आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं, तो आप मुझे ट्विटर पर जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे जॉइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जो है सबकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, ठीक है? संपर्क भी कर सकते हैं लीगल एडवाइस के लिए। देखिए साथियों, देखिए सीमांकन में जो है वो एसडीएम जो है वो पैसा खा लेते हैं। सीमांकन में कैसे खा लेते हैं, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% तो भ्रष्टाचार ही एसडीएम है, भ्रष्ट एसडीएम है, ठीक है? वो क्या कहते हैं कि ईमानदारी एक गहना है, जो कि समय-समय पर सब दिखाते हैं, लेकिन रोज़ कोई नहीं यूज़ करता है। अब धारा 24 जैसे मान लीजिए सीमांकन हुआ, ठीक है? अगर मान लीजिए विपक्षी ने 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया अगर दे दिया, तो भले ही आपकी ज़मीन में है, सीमांकन सही से नहीं होगा, ठीक है? और सीमांकन में लेखपाल तब जाएगा जब पैसे खा लेगा, कानून को रिपोर्ट तब लगाएगा जब पैसे खा लेगा, एसडीएम को तब। मान लीजिए अगर कोई विपक्षी, मान लीजिए दोनों गरीब हो तो बात अलग है, विपक्षी अगर मान लीजिए पैसे वाला है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए उसने किसी सांसद विधायक से फ़ोन कर दिया, फिर भी आपकी सीमांकन सही नहीं होगा, ठीक है? दूसरा है साथियों बँटवारा कुरा। अब कुराह में क्या है, कुराह में भी यही चीज़ है कि अगर मान लीजिए कीमती ज़मीन है, नियमावली 109 कहती है कि सबको बराबर मिलेगा, और उसमें जब कुराह बनवाने जाओगे तो लेखपाल को चाहिए 10,000, 5,000, 15,000 रुपए, ठीक है? और अगर मान लीजिए कीमती ज़मीन है, ठीक है? और विपक्षी मान लीजिए पैसे वाला है, तो विपक्षी जो है एसडीएम को रुपए देकर जो है मान लीजिए 50,000, 1 लाख, या मान लीजिए एमपी, एमएलए की सिफारिश करा के वो जहाँ कुराह चाहेगा वहीं बना लेगा, ठीक है? ये यहाँ पे भ्रष्टाचारी हो रही है, ठीक है? भ्रष्टाचारी तो बहुत कस के हो रही है, ठीक? दूसरी अब सबसे ज़रूरी बात, भ्रष्ट अधिकारी की अदालत से कैसे केस ट्रांसफ़र करवाएँ। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आपका मामला चाहे तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है, चाहे एसडीएम न्यायालय में चले, उसके लिए टीए डाल सकते हैं, वकील से बोल के टीए, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, ठीक है? तो जो अधिकारी सुन रहा है, अगर मान लीजिए उसने पैसे ले लिए, तो आदेश सुरक्षित होने से पहले आप टीए डलवा दें, ठीक है? उनसे कहें कि साहब टीए डाल दो, ये भ्रष्ट अधिकारी है, टीए डाल दो। तो टीए क्या होगा, मामला स्थानांतरित हो जाएगा दूसरे अधिकारी को, तो जिसने पैसा दे रखा है उसका पैसा ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? और आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो